सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खुशखबरी सुनिए, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला चंद मिनट में स्टेज पे आने वाले हैं। जो चले जाएंगे जगह दोबारा शायद ना मिल सके, इसलिए बैठे रहें, जो जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। जी जी माशाअल्लाह सर। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये वो कुरान है जो हुसैन है नाना जान के गुंबद खजरा की छाव में रहकर ही नहीं पड़ा था। आपने मैदान करबला में नेज़े की नोक पर बुलंद होकर पड़ा था। बेशक बेशक। और आपने हमें ये दर्श दिया था मेरे नाना जान के उम्मतियों, ये कुरान ताक सजाने के लिए नहीं आया है। अरे ये वो कुरान है, इससे दिल सजाए जाते हैं। ये वो कुरान है जिसे पढ़कर हारने वाला भी जीता नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। बस मेरी चंद बातें आप सुन लें और मेरी बातों को अगर आप लेकर चले जाए तो दुनिया में भी काम आएंगी, कब्र में भी काम आएंगी, हश्र में भी काम। यजीद से जो हुसैन ने जंग की थी, आप बारहा सुनते होंगे कि उसके अंदर जहां बहुत ऐब थे, वही एक ऐब ये भी था कि वो गाना सुनता था। क्या करता था? गाना सुनता था, ढोल ढनके करता था। आओ शहीद आदम में आने वालों, जब कल के यजीद की कान सुनने वाले के सामने निकल कर मेरा इमाम आ गया। अगर आज कोई गाने सुनने वाला अपने आप को ये कहे मैं हुसैनी हूं, तो क्या हुसैन तुम्हारी इस बात को मान लेंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ऐलान कि ना गाने सुनेंगे और न किसी को सुनाएंगे। इंशाल्लाह कह दीजिए इंशाल्लाह। न गाने सुनेंगे और न किसी को सुनाएंगे। आज हमारा ये मुआशरा इतना बिगड़ चुका है, कोई इमाम महफूज नहीं है जो गाने ना सुनता। इमाम हजरात बैठे हैं, आप बड़े बड़े छोटे, इमामों का भी नंबर है। अब ये बेचारे इमाम मस्जिद में रह के किसी नौजवान से अगर काम पड़ा तो उसका नंबर लगाएंगे? बोलिए। इमाम साहब ने, हजरत मौलाना कारी इमरान साहब ने नंबर लगाया। उधर से कौन आई कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम है? अब बोलो
ये कान पे रख के बात करेंगे, ये टांग पे रख के बात करेंगे। इन्होंने उसका नंबर काट दिया, कहा ये नमाज मायदा को समझाऊंगा। दूसरे का लगाया, जब उसका लगाया तो उसकी टोन आई कि जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। ये मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये नंबर तेरा कारी यूसुफ ही नहीं लगाते हैं, ये गुलाम नबी नहीं लगाता है। अगर तू पर्दे जाता है और जब तेरी माँ की ममता तड़पती है तो कहती है मुझे अपने बेटे से बात करा दो, मेरे बेटे का नंबर लगा दो। और अगर तेरी बहन की मोहब्बत अंगड़ाई लेती है तो बहन कहती है मुझे अपने भाई से बात करना है, मेरे भाई का नंबर लगा दो। इधर से माँ ने नंबर लगाया, उधर से टोन आई कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम है। उधर से बहन ने नंबर लगाया, टोन आई कि जब हम तुम जवा होंगे ना जाने कहां होंगे। तुम्हारा लमत के ये सुन लीजिए, 6-7 साल की बच्ची है, उसने कहा पापा मुरादाबाद गए हैं, कोई बात करूंगी, कोई खिलौने मंगाऊंगी। पापा का नंबर आया, उधर से टोन आई कि जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां। कहने वालों ने कहा है गैरतमंद के लिए चुल्लू भरी पानी काफी होता है। आओ शहीद आजम में आने वालों, ये ऐलान करो हम अपने मोबाइलों में ये टोन नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो ये लगाएंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हुसैनी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंखी सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो क्या होनी मुस्तफा जाने रहमती पे लाखों क्या कहने कारी साहब, वाह वाह। अगर धोखे से बदकीना लगा, अगर वो लगा दे और उसकी टोन में लगा हो हम गरीबों के आक़ाबे बेहदुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी, न नाशे की जरूरत पड़ेगी, न खाना खिलाने की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो तुमसे मिल जाए, पूछ ले ये करोड़ों, ये इतने जो भेजते हो, अगर वो हिसाब लगाने पर बैठ जाए और आपकी टोन लगी हो काबे के पदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। काबे के पदरो तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर वो हिसाब लगाने बैठ जाए तो फिर सलाम का ये शेर भी पढ़ देना कि हम गरीबों के आक़ाबे बेहद
हुसैन की मोहब्बत में जमा है, ये बेशक कि जिनको मेरे नबी ने एक बार नहीं बार बार चूमा है। बेशक तवज्जो कीजिए, एक बार नहीं बार बार चूमा। और संगे असवद को सिर्फ मेरे नबी ने एक बार चूमा। जी बेशक संगे असवद को मेरे नबी ने एक बार चूमा। आज सारी दुनिया चूम रही है, बेशक आज पूरी दुनिया इसलिए नहीं चूम रही है, ये जन्नत से आया है। इसलिए नहीं चूम रही है, इसे और नबियों ने चूमा है। इसलिए नहीं चूम रही है कि ये मैदान महशर में गवाही देगा, ये शफाअत करेगा, बल्कि इसलिए चूम रही है, इसे मेरे नबी ने चूमा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब एक बार के चूमने पर सारी दुनिया चूम रही है, जब उसकी अजमत का आलम यह है, और जिस हुसैन को मेरे नबी ने एक बार नहीं बल्कि बार बार चूमा हो, तो बताओ फिर उस हुसैन का मकाम क्या? बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आओ जरा हुसैन की घुट्टी भी दिखा। आज हमारे बच्चों की घुट्टी जो होती है वो शहद से बनती है, बाल जीवन आती है और कोई घुट्टी आती है, लेकिन मेरे हुसैन की घुट्टी वो है मेरे हुसैन की घुट्टी वो है कि जब वो ज़बान खुलती है तो उस ज़बान पर कुरान बोलता है, हदीसे कुदसी बोलती है, या शरीयत बनती है। मेरे हुसैन की जो घुट्टी है वो मेरे आका की ज़बान मुबारक जब आपने डाली और लोहा पे दहन डाला तो ये मेरे हुसैन की घुट्टी है। बेशक सुभान अल्लाह। और इसी से आप उन हुसैन की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा। बेशक बेशक हसनैन करीमैन ये मैं भी वहां जरा रुक के आता, लेकिन मुझे नकीब अहले सुन्नत ने वहां पहुंचा दिया है। हज़रात, मेरे नबी ने हुसैन का गला बार बार चूमा। जी जी बेशक जरा ये ध्यान में रखिएगा। और जब हुसैन पाक, असल में मैं बैठ तो गया था लेकिन टाइम नहीं पूछा था, इशारा कर दिया। हुसैन जब मैदान करबला में गए, हजरात ये जो सौदा और ये जो तिजारत, हजरत ये जो तिजारत हुसैन पाक ने मैदान करबला में, थोड़ी सी तवज्जो करें, जी जी इरशाद, जो अपने रब से की है, ये तिजारत बहुत पहले से शुरू हुई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गई थी। आपने अपने बेटे इब्राहीम के गले पर छुरी चलाकर रब से ये तिजारत करी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था,
हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने रब से ये तिजारत करी, अल्लाह, ये तिजारत चलती आई। और जब नंबर आया मैदान करबला, इधर सिर तवज्जो करिएगा, जब नंबर आया मैदान करबला तो रब ने इजराइल से फरमाया, इजराइल क्या बात है, अब तू करबला की मंडी में जा रहा है। कहां जा रहा है? करबला की। इससे पहले गया था तो तूने बड़े बड़े को उठाया था। मंडी में जाते ना तो बड़ा माल देखते ही देखते, लेकिन ये जो मंडी करबला में लगी है, यहाँ के पक्के भी उठा लेना और यहाँ के कच्चे भी उठा लेना, यहाँ के बड़े भी उठा लेना, यहाँ के छोटे भी उठा लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशक, जहां अपने बेटे जवान अली अकबर को पेश किया था, जी जी, हजरत कासिम को पेश किया था, वहीं पर हद से मां के हजरत अली ने सर पर भी पेश किया था। और आसमान की जानिब आपने चेहरा मुबारक उठाकर रब की बारगाह में अर्ज किया था, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर हो, अगर तेरी रजा इसी में है तो हुसैन भी इसी में राजी। जब इस मंडी में सौदा हो गया तो बरेली की सरजमीन से अल्लामा जर्रदा का पुकार उठे, अपना सौदा भेज करी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला सक़ाफ़ी, शायर अहले सुन्नत नूरुद्दीन साहिब क़िबला मंजर बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहिब क़िबला मंजर बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें, सैयद साहब आ चुके हैं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ रखें। आप हजरात बैठ जाएं, गुफ्तगू ना करें, बैठ जाएं। अब बैठिए और मैं बस, हजरत की आमद हो गई है और अब तक आप एक शहजादे की जियारत कर रहे थे, अब दो शहजादों की जियारत करिए। माशाअल्लाह, यही वो शहजादे हैं जो आला हजरत ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, ये जलसे कोई मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, सही बात, ये जलसे इस्लाह के लिए होते हैं। और आज हमारे उलमा ये काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूं, मैं बहुत जल्दी मैं छोड़ रहा हूं। इन उलमा की मौजूदगी में आज दो चीजों की कमी नहीं है, एक इल्म की कमी नहीं है और एक दौलत की कमी नहीं है। हमने अपने बचपन में देखा था कि पूरे जिले में एक आलिम नहीं मिलता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में आलिम मौजूद है। बेशक, और हमने ये भी देखा था कि बाज गांव में एक अमीर मिलता था, आज अमीरों की तादाद बढ़ गई है और गरीबों की घट गई है, इसे बता रहा। सही है।
लेकिन याद रखना, आज हमारे ये उलमा कौम की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लाह होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कल के 5% अमीर गरीबों को पालते थे, आज 95% अमीर, मकसद ये है कि 5% गरीबों को नहीं पाल पा रहा। सही बात है। उसकी वजह क्या है? आओ सहाबा का मिशन बता के मैं बात खत्म कर दूं। ये उलमा की तरफ से तो कोशिश हो रही है इस्लाह करें, लेकिन ये गुलाम नबी कहता है जब तक इस्लाह नहीं होगी, जब तक आप कोशिश ना करें कि हमारी इस्लाह, बेशक बेशक, जब तक आप ये मूड नहीं बनाएंगे कि हमारी इस्लाह हो। और आओ इस्लाह कैसे होती थी, बस एक बात कह के मैं खत्म कर दूं। एक बड़े गरीब सहाबी आका की बारगाह में गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दीन की प्यारी प्यारी बातें सिखा दीजिए। कभी आप इमाम साहब किबला के पास आए कि मुझे दीन की बातें सिखा दीजिए? बड़ी मोहब्बत भरी गुफ्तगू हो रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अमीन आया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जिस नौजवान से आप मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसे कल जोहर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। इतना मेरे नबी ने सुना। और आओ इंतकाल की बात आई है तो एक बात और कह के रुखसत हो गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक जनाजा आया था, और जब सफे बांध दी गई, कफन हिलने लगा। लोगों ने कहा देखो सही, पहले ये कफन क्यों हिल रहा? जब कफन हटाया तो उसकी गर्दन से सांप चिमटा हुआ था। लोग डंडा लेकर आए, मारो भगाओ, कौन से आ गया? सांप कहने लगा मैं तुम्हारे मारने से मरूंगा नहीं, तुम्हारे भगाने से मरूंगा। मैं आया नहीं, यूं भेजा गया हूं। लोगों ने कहा जब तू इंसानी जबान में बोल पड़ा है तो ये बता कि इसके गुनाह क्या थे? आओ शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, या कोई सजा के लिए तैयार हो जाओ या हाथ तौबा कर लो कि हम वो गुनाह नहीं करेंगे। सांप ने कहा था पहला इसका गुनाह यह है कि ये गाने सुनता था, पहला गुनाह यह है कि अजान होती थी और मस्जिद में नहीं जाता। आज कितने लोग हैं कि अजान सुनते और मस्जिद में नहीं जाते। दूसरा गुनाह इसका ये कि ये माल इकट्ठा करता रहता था और पूरी जिंदगी माल पर सांप बनकर बैठा रहा, और इसने अपने माल की ज़कात नहीं दी। और तीसरा गुनाह इसका यह है कि ये गाने सुनता था। कल ये अपने माल पर सांप बनकर बैठा था, अल्लाह ने आज आजाब बनकर मुझे इसके गले में डाल दिया। ये वो हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, एक साहब कब्र खोद रहे थे। आपने फरमाया ये कब्र क्यों खोद रहे हो? कहा मैं अपने लिए खोद रहा हूं। आपने बाजू पकड़ा और कहा है मेरे प्यारे भाई, तू कब्र अपने लिए ना खोद, बल्कि तू अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। अगर तू अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर देगा तो तेरे बेटे तुझे मिट्टी की कब्र में डाल देंगे, मदीने वाले आकर तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बात मैं आप तक पहुंचा रहा था। मैं अभी और उधर को चलता, लेकिन अब आपने एक सुनने का मूड बना लिया है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे करीम नबी ने कहा है मेरे नौजवान सहाबी, बता तेरे दिल की जो तमन्ना हो वो आज बता। कहने लगा या रसूलल्लाह, गरीबों की तमन्ना ही क्या होती है? गरीबों की आरज़ू क्या होती है?
मेरे नबी ने फरमाया आज तो करीम नबी की बारगाह में है। कहने लगा या रसूलल्लाह तमन्नाएं तो बहुत हैं, लेकिन दो तमन्ना ऐसी हैं उन्हें बड़ा दिल करता है। एक तो यह है कि मेरे घर में गरीबी ने ऐसे डेरे डाले हैं कि आज तक मैंने मीठा नहीं खाया। दूसरा मैं इतना गरीब हूं कि मुझे अपनी कोई बेटी नहीं दे रहा। मेरे नबी ने फरमाया तेरी नजर में कोई रिश्ता है? कहने लगा मेरे चचा की बेटी है, वो अमीर है, मैं गरीब हूं, वो बेटी नहीं दे पाई। मेरे नबी ने कहा जा अपने चचा से जाकर कहना कि तेरी बेटी का रिश्ता नबी ने मेरे साथ कर दिया है। उस सहाबी ने सुना अगरचे वो अमीर था, झूम गया। अगर वहां भी होता तो तवीले करता। उसने ये नहीं देखा कि मेरा भतीजा गरीब है, ये देखा कि रिश्ता किसने भेजा है। मेरे नबी ने सहाबा को जमा किया, काम बताए, और सबको काम बताने के बाद में सारी चीजें इकट्ठी हो गई। हजरत उस्मान गनी से आखिर में कहा इनके लिए ऐसा हलवा बनाओ कि तुमने आज तक ना बनाया। इन्हें हलवा रोटी पेश, हलवा रोटी पेश। और एक सहाबी से कहा इन्हें रहने के लिए मकान दो। उन्हें रहने के लिए मकान दे दिया गया और रहने के लिए मकान दिया। मेरे नबी ने कल ज़ोहर की नमाज पढ़कर एक सहाबी की ड्यूटी लगा कि इस घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना, और जब रोने की आवाज इस घर में से आए तो मुझे आकर। लेकिन असर का वक्त हो गया, रोने की आवाज नहीं आई। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह उसमें तो हंसने की आवाज आई। मेरे नबी सजदे में चले गए और मेरे नबी ने कहा मौला के जिब्रील की खबर छूटी थी। आवाज आई महबूब, सुभान अल्लाह कह दो खत्म कर देना। सुभान अल्लाह। जिब्रील की खबर भी सच्ची थी। जब इसके सामने हलवा रोटी पेश की गई, दरवाजे पर साई आ गया, और जब उसने आवाज लगाई, इसने कहा मुझे लेटी भी मिल गई, मीठा गरचे नहीं खाया था, वो सारी रोटियां हलवा उठाकर उस साई को दे देते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान। उसने खाया और जब उसने दुआएं दी कि मौला इस जोड़े को सलामत रखना, इसे सलामत रखना, इन्हें कभी गम का मुंह ना दिखाना, तो आवाज आई महबूब से मर जाना था, लेकिन मैंने उसकी दुआ से इसकी तकदीर बदल दी है। यही वो हुसैन के रोजे पर रोजा रख रहे के वालिदैन, और साई दरवाजे पर आ रहा है तो उसे उठाकर खाना दिया जा रहा है। आओ इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ कि बाप हुसैन से नारों तक की मोहब्बत ना रखो, बल्कि अमली जामा पहनाकर उस नारे का दुनिया को दिखाओ कि हम ऊपर से भी हुसैनी है और हम नीचे से भी हुसैनी है। हज़रात बस मैं इतनी बातों पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए आप नबी अज़ान असल में अज़ान एक ऐसा अमल है कि इसमें अगर अज़ान पर अमल कर लेना तो नमाज़ी भी हो जाएगा।
शॉर्ट में बहुत से पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुरीद होना आया था। तो जब आप मुरीद करने लगे तो कहने लगा हुजूर मेरे अंदर दो ऐब है, एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और दूसरे मैं चोरी करता हूँ। अगर ये चीज की छूट हो तो आप मुरीद करिए। अब देखो मुरीद अगर आज के पीर के पास ऐसा मुरीद आ जाता और अगर पीर नौजवान होता तो उस मुरीद का वही काम करता, और अगर उसके मुरीद बैठे होते, लेकिन गौसे पाक की निगाह विलायत ने देखा अगर मैं इसे छोड़ दिया तो आज तो ये 2 गुना कर दिया, आगे जाकर और भी गुना कर। आपने फरमाया ठीक है मैं तुझे मुरीद कर लूंगा, एक शर्त है। क्या? कि जब अजान का वक्त हो तो तुझे अजान पढ़नी होगी। क्या लगा हुजूर ये मुझे मंजूर है, मुरीद हो गया, घर आ गया। अब जंगल में है वहीं अजान का वक्त हो गया तो शुरू कर, अगर शाहपुर में चल लिया है वहीं अजान का वक्त हो गया तो शुरू कर, अगर बाजार में खड़ा है अजान का वक्त हो गया तो शुरू कर। मगरिब इशा फजर में घर रहता था तो तीनों वक्त की अजान घर पड़ता था। बीवी सुनते सुनते थक गई, कहने लगी अजान एक वक्त ही नहीं छोड़ ले और नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ ले, ये कौन सी? कहने लगा पीर साहब से वादा अजान का हुआ। वो बीवी भी खामोश हो गई, बहुत से बात से वो ऐसे वैसे पीर से भी नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा वैसा पीर होता तो बीवी मकसद ये है कि उसको सही कर ले। अब इसने जो कहा था मैं चोरी भी कर लेता भैया भाई, एक मिनट। अब ये जो था चोरी करने के लिए जब एक मकान में गया तो उसमें माल ज्यादा था, समेटते 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 फजर का वक्त, और बस जैसे ही फजर का वक्त हुआ और इसने कानों पे हाथ रखा,